पहली फरवरी को ग्रेटर कैलाश में एक सुनारे की एक ज्वेलरी की दुकान के ऊपर सूट बूट पहनकर लुटेरे आते हैं और शरेआम एक महिला की गर्दन के ऊपर तेजधार हथियार को रखकर लूट करते हैं। सोना जो है वो ले जाते हैं और उसके बाद से इन लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। पहली फरवरी को ग्रेटर कैलाश में एक सुनारे की एक ज्वेलरी की दुकान के ऊपर सूट बूट पहनकर लुटेरे आते हैं और शरेआम एक महिला की गर्दन के ऊपर तेजधार हथियार को रखकर लूट करते हैं। सोना जो है वो ले जाते हैं और उसके बाद से इन लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं है। पुलिस इनका सुराग लगाने में भी अब तक जो हमें जानकारी है कामयाब नहीं हुई है। ये लोग रिंग रोड वाली साइड गए थे, जो हमने आपको पहले खबर बताई थी, रिंग रोड वाली साइड गए थे, लेकिन रिंग रोड से ये लोग कहां लापता हो गया इसका भी पुलिस सुराग नहीं लगा पा रही है। इस खबर को आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। रिंग रोड ऐसा लगता है कि सभी क्राइम चोरों के लिए एक सेफ जोन बन गया है। वहां भाग जाते हैं, जिसको भागना वहां भागते हैं, जिसको लूट करनी है वहां लूटते हैं, जिसको कोई अटैक करना होता है वहीं पर जाकर अटैक करते हैं। तो क्या कुछ खबर है विस्तार से बताने जा रहे हैं। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में करोड़ों की लूट को अंजाम देने वाले लुटेरे अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे रिंग रोड की ओर भाग गए, जहां से उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस अब तक सिर्फ क्यास लगा रही है कि लुटेरे किस थाना क्षेत्र में छुपे हो सकते हैं, लेकिन ठोस सबूत अब तक नहीं मिल पाए हैं। रिंग रोड जम्मू के 6 अलग अलग थाना क्षेत्रों के अधीन आता है, जिसमें विजयपुर, बिश्ना, आरएसपुरा, मीरा साहब, दोमाना, कानाचक, गरोटा, बड़ी ब्राह्मणा, सतवारी। पुलिस ने इन सभी इलाकों में छानबीन की, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। रिंग रोड पर किसी भी जगह सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हैं, जिससे लुटेरों का पीछा करना और उनका सही लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि पुलिस को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। गुरुवार देर रात पुलिस ने बिश्ना और बड़ी ब्राह्मणा इलाके में दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लुटेरों ने हेलमेट पहनी थी, जिससे सीसीटीवी फुटेज में उनकी पहचान नहीं हो पाई। वारदात के तुरंत बाद तेज रफ्तार बाइक पर वो भाग गए और रिंग रोड पर जाकर लापता हो गए। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध जिले में ही छिपे हो सकते हैं। इसी के आधार पर छापेमारी की जा रही है। जांच में लगे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ के बाद ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। अगर ये संदिग्ध लुटेरों के संपर्क में थे तो जल्द ही मुख्य आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। तो सूट बूट पहनकर आए और लापता हो गए। जब सूट बूट पहनकर तस्वीरें उसकी सीसीटीवी में कैद हुई थी इन लोगों की, तो उसी दौरान ये शंका हुई थी कि ये लोग को प्रोफेशनल हैं। हाथ में ग्लव्स लगाए हुए हैं, हेलमेट लगा के रखी है, सूट ड्रेसअप जो है वो एक जैसा पहना हुआ है, शूज भी शायद एक जैसे ही थे, सॉक्स भी शायद एक जैसी थी, ग्लव्स भी शायद एक जैसे ही थे, तो हर चीज एक जैसी थी। अब ये जब वहां से निकले तो उसके बाद ये लोग कहाँ गायब हो गए, क्योंकि सीसीटीवी जो फुटेज खंगाली गई तो जाते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन रिंग रोड पर कहाँ जाके गायब हो गए इसका पुलिस को पता नहीं चल पा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, हमने संदिग्धों को पकड़ा हुआ है, उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत अभी तक मिल नहीं पा रहा है। बिश्ना क्षेत्र में ही वो कहते हैं कि बिश्ना ही क्षेत्र है, यहाँ पर ये जाकर गायब हुए हैं और हो सकता है ये वहां के ही हों। अब जो प्लानिंग इन लोगों ने बनाई हो, क्या पता ये 2 थे, 4 थे, 6 थे, कितने थे,
और पहले भी हमने प्रश्न उठाया था कि ये जब वहां पर लूट करने आए तो इन्हें नॉलेज कैसे हुआ कि इस समय महिला अकेली ज्वेलरी की शॉप पर है, सुनहरे की दुकान पर है। इस खबर पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें। आपको क्या लगता है, पुलिस इन लुटेरों को खोज पाएगी या नहीं? और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।